किशनपुर गांव में राहुल और किशोर नाम के दो दोस्त रहते थे। राहुल बहुत मेहनत से अपने खेतों में काम करता था, जबकि किशोर बहुत ही आलसी था। अरे राहुल बेटा, बहुत बधाई हो। मैंने सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ काका, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार फसल को बाजार में बेचकर मुझे बहुत अच्छा फायदा होगा। बेटा, तुम्हारी जमीन में कुल कितनी फसल हुई है? काका, 10 एकड़ जमीन में कुल 250 बोरी फसल हुई है। ठीक है काका, मैं अब चलता हूँ। मुझे अनाज को बेचने बाजार जाना है। इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद किशोर भी अपने खेतों की तरफ जा रहा था। अरे किशोर बेटा, कहाँ जा रहे हो? काका, खेतों में फसल काटकर बोरियां तैयार रखी है, बस उन्हें ही लेने जा रहा हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे पास भी 10 एकड़ जमीन है ना, तो तुम्हारी कितनी फसल हुई है? काका, मेरी 10 एकड़ जमीन में 200 बोरियां फसल की हुई है। क्यों बेटा, तुम्हारे खेत में कम फसल क्यों हुई है? तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त राहुल के पास भी 10 एकड़ जमीन है। उसके खेतों में 250 फसल की बोरियां हुई है, जबकि जहां तुम दोनों की जमीन है उस तरफ की जमीन तो एक जैसी ही है। काका, क्या कहा? मेरे दोस्त राहुल के खेत में 200 बोरी फसल की हुई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, मैं अब चलता हूँ। फिर शाम के समय किशोर अपनी फसल बेचकर अपने घर की तरफ जाता है। घर पहुंचकर किशोर फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है आपको फसल में नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने मित्र राहुल की तरह लगन से काम नहीं करते। क्योंकि जब आपका मन होता है तब आप खेत में जाते हो। अगर ऐसा ही रहा तो कैसा चलेगा? अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है उतना मैं काम करता हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं और क्या कर सकता हूँ? आप ऐसा करो, आज ही अपनी जमीन बेच दीजिए और राहुल की जमीन के पास अपनी जमीन ले लो। राहुल के पास 10 एकड़ जमीन है, तो आप भी पूरी 10 एकड़ जमीन ही खरीदो। राहुल से कहो कि हम दोनों मिलकर 20 एकड़ जमीन पर साथ मेहनत करेंगे और जो भी फायदा होगा दोनों आपस में बांट लेंगे। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मैं कल ही राहुल के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा, और मुझे जहाँ तक यकीन है राहुल मेरी बात का इनकार नहीं करेगा। फिर अगले दिन ही किशोर अपने दोस्त राहुल के घर जाता है। राहुल भाई, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप बताओ सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? राहुल, हम बचपन से अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सोच रहा था कि अपनी जमीन बेचकर तुम्हारी जमीन के पास वाली जमीन खरीद लेता हूँ। हाँ खरीद लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राहुल, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्यों न हम 20 एकड़ पर साथ मिलकर काम करेंगे? क्योंकि अलग अलग जगह मेहनत करने से अच्छा है हम दोनों एक जमीन पर ही मेहनत करें। इससे हमें काफी आसानी होगी। हाँ किशोर भाई, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। चलो हम सेठ धनराज के पास जाकर जमीन बेचने और खरीदने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास वाली जमीन सेठ धनराज की ही है। फिर दोनों दोस्त सेठ धनराज के पास जाते हैं। सेठ जी, जो आपकी जमीन राहुल के जमीन के पास है, मुझे वो खरीदनी है। तो खरीद लो, हमने कब मना किया है? पर क्या जमीन खरीदने के लिए पैसे साथ लाए हो? दरअसल बात ऐसी है कि मैं अपनी 10 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ और राहुल के पास वाली 10 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जमीन के बदले मुझे तुम्हारी जमीन और 10,000 रुपये चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरी जमीन भी तो 10 एकड़ ही है और आपकी जमीन भी 10 एकड़ ही है, फिर आप मुझसे 10,000 रुपये ज्यादा क्यों मांग रहे हो? देखो भाई किशोर, मैं एक जमींदार हूँ। जमीन बेचकर
मेरा कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। अगर आपको मेरी जमीन लेनी है तो अलग से 10,000 रुपये देने ही पड़ेंगे, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, आप 10,000 रुपये और ले लेना, पर आपकी वो जमीन मुझे दे दो। फिर किशोर राहुल के पास वाली जमीन खरीद लेता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद, अरे भाई किशोर, हमें कल से खेतों में काम करना पड़ेगा, इसलिए कल तुम खेतों में जाने के लिए तैयार रहना। अरे यार, खेतों में काम करने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बैल के साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। अरे सुनो भाई राहुल, आज मेरी पत्नी की माताजी का देहांत हो गया और मुझे 10 दिन के लिए वहां जाना पड़ेगा। अगर मैं वहां नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ किशोर भाई, ये बात तो सही है, वो तुम्हारी माता के समान है, तुम वहां चले जाना। मैं तुम्हारे हिस्से का काम अकेला ही कर दूंगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था तुम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानोगे। सच में तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 10 दिन बाद वहां से आकर तुम्हारे साथ खेतों में बहुत काम करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद किशोर अपनी पत्नी को लेकर अपनी ससुराल चला जाता है। इस बात से राहुल बहुत परेशान हो जाता है। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, किशोर अपनी पत्नी के साथ उसके मायके गया है और खेतों में बहुत काम पड़ा है। अरे आप परेशान मत होइए, वो जब तक नहीं आते मैं आपके साथ खेतों में काम करवा दूंगी। फिर अगले दिन से राहुल अपनी पत्नी के साथ खेतों में काम करना शुरू कर देता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद राहुल किशोर के घर जाता है। अरे सुनो भाई किशोर, बारिश के दिन शुरू हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है। मैं सोच रहा हूँ हम दोनों मिलकर बारिश के पानी के जाने के लिए रास्ता बना दें। अगर हम पानी के जाने के लिए रास्ता बना देंगे तो इसे अपने खेतों में बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होगा, जिससे फसल बिल्कुल सही रहेगी। अरे लेकिन राहुल भाई, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। अरे क्या हुआ किशोर भाई, इस समय तुम्हें कौन सा जरूरी काम पड़ गया? अरे हाँ राहुल भाई, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर में डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि कुछ दिनों से तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है किशोर, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा कामकाज संभाल लूंगा। फिर किशोर अपने मन में सोचता है, अरे ये तो मेरी इतनी जल्दी बात मान लेता है और मेरे हिस्से का सारा काम भी यही करेगा। दोनों मिलकर खेती करेंगे। ये तरकीब तो मेरी बिल्कुल सही साबित हुई, वरना मुझे अकेले ही खेतों में इतना सारा काम करना पड़ता। क्या सोच रहे हो किशोर भाई? तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। तुम निश्चिंत होकर भाभी को लेकर जाओ। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सारा कामकाज तुम्हारे ऊपर छोड़कर मुझे शहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। फिर किशोर अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। दूसरी तरफ राहुल भारी बारिश में भीगकर अपने खेतों में बारिश के पानी के जाने के लिए रास्ता बनाने लगता है। फिर रात को, सुनो जी, मुझे तो ऐसा लगता है जब अपने खेत में कोई भी काम नहीं होता तो आपका दोस्त घर पर ही पड़ा रहता है, और जब हमारे खेतों में काम होता है तो आपका दोस्त कुछ न कुछ बहाना बनाकर शहर निकल लेता है। मेरा शक बिल्कुल सही है। अरे तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा बोलकर मैं और मेरे दोस्त के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो? वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है ना? तो देख लेना, कुछ दिनों बाद आपको हकीकत का पता चल जाएगा। कुछ समय बाद फसल काटने के लिए तैयार हो जाती है। चलो किशोर भाई, आज हमें अपनी फसल की कटाई करनी है, क्योंकि आज शाम को ही मुझे मेरी पत्नी के साथ साली की शादी में जाना है, और आज फसल को नहीं काटा तो कुछ दिन में ही फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ राहुल भाई, चलो आज हम अपनी फसल को काटकर बोरियों में भर लेते हैं। फिर वे दोनों खेत में चले जाते हैं। वे पूरी फसल को काटकर
बोरियों में भर लेते हैं। ठीक है किशोर भाई, हमने सारी फसल को काटकर बोरियों में भर लिया है और अब शाम भी होने वाली है, तो मैं साली की शादी में जाने के लिए निकलता हूँ। तुम इन अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर अपने घर लेकर चले जाना। जब मैं कल वापस लौटूंगा तो हम इस अनाज को बाजार में बेच आएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, जब मुझे काम था तो तुमने अकेले ही खेत का सारा काम संभाल रखा था, और अब तुम्हें काम है तो मैं सारा काम अकेले ही कर लूंगा। तुम यह बात की थोड़ी सी भी फिक्र न करो, मैं इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर अपने घर ले जाऊंगा। फिर किशोर फसल की सारी बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर अपने घर ले जाता है। तुम सारी फसल यहाँ क्यों लाए हो? तुम इन्हें बाजार में बेचकर क्यों नहीं आए? वो क्या है ना, राहुल अपनी साली की शादी में गया है और वो कल सुबह तक वापस आएगा। उसके आने के बाद ही हम इस फसल को बाजार में बेच आएंगे। चलो ये तो अच्छा है कि तुम सारी बोरियां यहाँ लाए हो। मेरे पास एक तरकीब है। बताओ बताओ, क्या तरकीब है? देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आने वाला, और इतने में हम इन सारी बोरियों को अपने घर के पीछे वाले कमरे में रख दे तो सारी फसल का पैसा हमारा ही होगा। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर हम राहुल को क्या बोलेंगे कि सारी फसल कहाँ गई? अरे इस बात की तुम चिंता मत करो। कल सुबह जब आपका दोस्त फसल लेने आए तो उसको बोल देना कि सारी फसल की बोरियां घर के बाहर ही रखी थी, पता नहीं यहाँ से कौन चुरा कर ले गया। आप बस इतना ही बोल देना। इतने में आपका दोस्त क्या ही कर पाएगा। अरे वाह भाग्यवान, क्या दिमाग पाया है तुमने, सारी फसल को ही अपना बना लिया। वाह वाह। फिर रात होने पर किशोर और उसकी पत्नी दोनों मिलकर सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में रख देते हैं। फिर अगले दिन राहुल किशोर के पास आता है। अरे किशोर भाई, तुमने फसल की सारी बोरियां कहाँ रखी है? चलो आज हम फसल को बेच आते हैं। चलो भाई चलो। अरे भाई, ये क्या हो गया? मैंने अनाज की सारी बोरियां तो यहीं पर रखी थी, कहाँ गई बोरियां? अरे किशोर भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? कहाँ है सारी बोरियां? मुझे नहीं पता, मैंने कल शाम सारी बोरियों को लाकर यहीं पर रखा था। मैंने सोचा था कल सुबह यहीं से फसल को उठाकर बाजार में बेच आएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? हमारी सारी फसल तो चोरी हो गई। क्या हमारी सारी फसल चोरी हो गई? हाँ, ये चोरों का ही काम है, नहीं तो यहाँ पर रखी फसल की बोरियों को भला कौन उठा कर ले जाता? अरे किशोर भाई, ये तुमने क्या किया? तुमने 5 महीने की मेहनत को चोरों के हवाले कर दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे राहुल भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे फसल में तुम्हारा अकेला का ही हिस्सा था और मैंने चोरों के हाथ में जानबूझकर फसल दे दी हो। फसल में मेरा भी आधा हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। हाँ, ये बात तो सही है, चोर हम दोनों का हिस्सा लेके गए हैं, हम दोनों को बहुत नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। इतना बोलकर राहुल अपने घर चला जाता है और जाकर चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ जी, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं मैं तुम्हें? फिर राहुल अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें, अभी खेत में काम करने के लिए काफी समय है, तब तक आप घर के बाहर वाली जमीन पर सब्जियां लगाकर उन्हें बेचना शुरू कर दो। हाँ, तुम सही बोल रही हो, मैं कब तक ऐसे ही फालतू बैठा रहूंगा? ऐसे बैठे बैठे कौन सा मुझे पैसा मिल जाएगा? फिर राहुल जमीन में खुदाई करने लगता है। राहुल को खुदाई करते वक्त एक छोटा सा घड़ा दिखाई देता है। अरे ये तो सोने से भरा हुआ है, ये तो मेरा अच्छा भाग्य है। अगर मेरी फसल चोरी नहीं होती तो मैं कभी यहाँ सब्जियां नहीं लगाता और नहीं यहाँ खुदाई करता। अगर इसमें से कुछ सोना भी बेच दिया तो मेरी फसल से भी ज्यादा मुझे पैसे मिल जाएंगे। फिर राहुल सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये सब ईश्वर की ही देन है, आप बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी हो, मेहनत का फल अवश्य ही मिलता है। वही दूसरी तरफ सुनो जी, आज रात को हम फसल को मेरे भाई के यहाँ लेकर चलेंगे और कल दिन में वही शहर में बेच देंगे।
और फिर रात को किशोर और उसकी पत्नी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं उनकी सारी फसल खराब हो चुकी थी। अरे ये क्या हो गया? हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा कि फसल को अगर थोड़ी सी भी हवा न मिले तो फसल खराब हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो हमें हमारे हिस्से में मिलने वाला था वो भी नसीब न होगा। अब चला गया हमारे हाथ से सब। अब हम क्या करेंगे? हमारा सब बर्बाद हो गया। इसीलिए बोलते हैं किसी को धोखा या किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, और जो मेहनत करता है उसे मेहनत का फल अवश्य ही मिलता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों।